रखें। नेत्रों को बंद रखिए। नेत्र उद्गल से रचित हैं, हमारे नहीं हैं, इसलिए हमें नेत्रों को काम में नहीं लेना है। इसी प्रकार कान हमारे नहीं हैं, उद्गल से रचित हैं, इसलिए कानों से नहीं सुनना है। नासिका उद्गल से रचित है, इसलिए नासिका से नहीं सूंघना है। रसना इंद्रिय उद्गल से रचित है, हमारी नहीं है, इसलिए इसको काम में नहीं लेना है। स्पर्शन इंद्रिय उद्गल से रचित है, हमारी नहीं है, इसलिए इसको काम में नहीं लेना है। मन उद्गल से रचित है, इसलिए विचार नहीं करना है। मस्तिष्क उद्गल से रचित है, इसलिए कुछ भी स्मरण नहीं करना है। उद्गल की काया उद्गल से रचित है, इसलिए इसकी सहाय से काय चेष्टा नहीं करना है। उद्गल के निमित्त से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। उद्गल हमें ज्ञान देता है, बल देता है, अनेक शक्तियां देता है, जिनको हम रिद्धियां कहते हैं। इन रिद्धियों को काम में नहीं लेना है, क्योंकि इनको काम में लेने से हमारी अधोगति होती है। उद्गल हमें ज्ञान देता है, लेकिन हम उसको सुख नहीं दे सकते। आदान प्रदान नहीं हुआ, डबल एंट्री नहीं हुई। कोई हमें देता है तो हम बदले में उसको कुछ देते हैं, नहीं दे सकते हैं तो नहीं लेते हैं, आदान प्रदान पूरा करते हैं। उद्गल ज्ञान देता है, बल देता है, लेकिन हम उसको बदले में हमारा सुख नहीं दे सकते। अच्छा यही है कि हम उद्गल से ज्ञान नहीं लें, बल नहीं लें। ऐसा एहसान नहीं लेना है जिसको हम चुका नहीं सके। तो अनेक प्रकार की शक्तियां हमको उद्गल देता है। पांचों प्रकार के इंद्रियों का ज्ञान, विचार करना, बोलना, काय चेष्टा करना। पक्षी उड़ लेते हैं, पानी के जंतु पानी में तैर लेते हैं, और ये सब शक्तियां उद्गल देता है। अकेला जीव न देख सकता है, न सुन सकता है, न सूंघ सकता है, न चख सकता है, न छू सकता है, न विचार कर सकता है, न बोल सकता है, न कुछ स्मरण कर सकता है। ये भी ज्ञान बल आदि शक्तियां उद्गल प्रदत्त हैं, वे हमारी स्वाभाविक शक्तियां नहीं हैं, वैभाविक हैं। इन शक्तियों के उपयोग से ही हम संसार में रुल रहे हैं। हमारी शक्ति सुख है, हम उसके स्वामी हैं, वह सुख हमको होता है, हमें उसी को भोगना चाहिए। अनेक प्रकार की ज्ञानादि रिद्धियों को हम काम में नहीं लें। सुख ही हमारी शक्ति है, वो रिद्धि नहीं हमारा स्वरूप है। उस सुख का हम यदि अनुभव करें तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कर्म हमें ज्ञान देता है, उस ज्ञान को हम स्वीकार कर लेते हैं, वो हमें बांध लेता है। बस उद्गल प्रदत्त ज्ञान आदि शक्तियों को हम काम में नहीं लें। जैसे तोते को पालते हैं तो तोते को भोजन देते हैं,
तोता हमारे भोजन के लोभ में आ जाता है, हम उसको पिंजड़े में बंद कर देते हैं। यदि हमारे भोजन के लोभ में नहीं आए तो वो पिंजड़े में बंद नहीं होगा, खुले आकाश में उड़ेगा। जैसे हमारे द्वारा प्रदत्त भोजन को स्वीकार कर लेता है तो पिंजड़े में बंद हो जाता है। बस यही हमको समझना है कि पुद्गल के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को यदि हम काम में लेंगे तो पुद्गल से बन जाएंगे। पुद्गल प्रदत्त शक्तियों को काम में नहीं लेंगे तो हम स्वतंत्र रहेंगे और हमारे स्वाधीन सुख को भोगते रहेंगे। जितने भी पशु पक्षी हैं जो पालतू नहीं हैं, वे बिना बिना मनुष्य के भी बड़े आराम से जी लेते हैं। वन में पशु पक्षी जीते ही हैं, मनुष्य के बंधन में आकर तो वे उनकी आज़ादी को खो देते हैं, स्वाधीन सुख को खो देते हैं। ऐसे ही हम उद्गल के वश में होकर उद्गल की सुविधाओं को भोगकर उद्गल से बन जाते हैं। उद्गल बदल सुविधाओं को यदि हम स्वीकार नहीं करें तो निश्चित ही बंधन मुक्त होंगे। तो हमारा स्वाभाविक स्वरूप केवल सुख भोगना है। सुख ही हमारी स्वाधीन शक्ति है। सुख को भोग कर ही हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। सुख के अलावा जितने भी शक्तियां हैं वे अंतगत्वा हमको संसार में रुलाती हैं और ज्ञान से भी रहित कर देती है। एक केंद्रीय पर्याय में पहुंच जाते हैं जहाँ ज्ञान भी हम नहीं कर सकते, लगभग नहीं के समान होता है। उद्गल के पास अनेक प्रकार की शक्तियां हैं लेकिन सुख शक्ति नहीं है। हमारे पास सुख शक्ति है, अनेक शक्तियां हैं, उद्गल के निमित्त से है। हमें अनेक शक्तियों की वांछा नहीं करना है, केवल स्वाधीन सुख जो हमें अपने लक्ष्य से प्राप्त होता है। अपने विस्तार से युक्त होते हैं तो हमको स्वाधीन सुख मिलता है, वही भोगने योग्य और निरापद है। उसमें कोई बंधन नहीं है, कोई क्लेश नहीं है। बस अपना क्षेत्र, अपना विस्तार हमको अनुभव में आता है, बस उसको अनुभव में लेते रहें। इसको पार नहीं पड़ता। स्वभाव विभाव का भी ज्ञान हम कर लें तो मोक्ष दूर नहीं है। हम स्वभाव की मान्यता में भूल करते हैं। हमारा स्वभाव केवल सुख है। ज्ञान बल आदि अनेक शक्तियां जो हमको पुद्गल प्रदत्त हैं वे नैमित्तिक है, हमारा स्वभाव नहीं। तो हम सुख हमारा स्वभाव है, हमारी संपदा है, हमारी शक्ति है, तो हम सुख को भोगेंगे। पराधीन शक्तियों को क्यों भोगेंगे? जो स्वावलंबी जीना चाहते हैं वे पराधीन सुविधाओं को नहीं भोगते, वे स्वाधीन हो जाते हैं। पर जो पराधीन सुविधाओं को भोगते हैं वे पराधीन रहते हैं। जो सुविधाएं देता है उसके वश में आ जाते हैं। हमें पराधीन सुविधाओं को नहीं भोगना है। स्वाधीन सुविधा हमारी अपनी है, सुख हमारा अपना है, वो हमको अनुभव में आता है। जहाँ हम हैं वही हमारा सुख है, उसको हम रात दिन भोगें, कोई कर्म हमको नहीं बांधेगा। एक सुख के भोक्ता मात्र हैं। तभी कहते हैं कि जीव अपने स्वभाव से आनंद भोजी है, आनंद भोगने के स्वभाव वाला है, अपने आनंद को भोगने के स्वभाव वाला है, विषय के आनंद को नहीं, उद्गल के आनंद को नहीं। उद्गल को जानने वाला नहीं, उद्गल को करने वाला नहीं, उद्गल का स्वामी नहीं, उद्गल का भोक्ता नहीं। हम मूल में प्रधानता से उद्गल के निमित्त से ज्ञान करते हैं। पराधीनता प्रथम ज्ञान की होती है। जानना चाहते हैं, मूर्त पदार्थों को जानना चाहते हैं, बस वही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को यदि मिटा दें, मूर्त पदार्थों को नहीं देखे जाने, इंद्रिय ज्ञान नहीं करें तो सुख हमारे पास है, हमारा स्वरूप है। इंद्रिय ज्ञान को लेकर ही हम अपने सुख से दूर हो जाते हैं, अपने सुख से विमुख हो जाते हैं। तो काम कितना सा है, बस मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना, इंद्रिय ज्ञान नहीं करना।
तो परमात्मा पद अपने पास है। ज्ञान को अभाव कर देना वही दुखों से मुक्त होना है। पराधीनता समझे ज्ञान की, ज्ञान पराधीन है, बिना इंद्रियों के नहीं होता। विचार करना, बोलना, काया चेष्टा तो बाद में है। प्रथम ही मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, इंद्रियों की सहायता से जानते हैं। आँख है, पुद्गल की आँख है तो हम देख पाते हैं, पुद्गल की आँख नहीं है तो नहीं देख पाते हैं। तो वो ज्ञान हमारा पराधीन भाव है। उस एक ज्ञान मात्र को छोड़ दें तो हमारा सुख स्वभाव व्यक्त हो जाता है। मोक्ष में हाथ में ही है, बस पराधीन ज्ञान को छोड़ दें तो हम परमात्मा ही हैं। इतना सा एक छोटा सा उपाय, पराधीन ज्ञान से विरक्त हो जाना। कहते हैं इसको वैराग्य हो गया, कहते ना, या वैराग्य हुआ और मुनि बन गया, परमात्मा हो गया। क्या वैराग्य हुआ? विषयों से वैराग्य हुआ नहीं, विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, ज्ञान से विरक्त हो गया। अपने विवाह परिणाम से मुक्त हो गया, विरक्त हो गया, पराधीन भाव से मुक्त हो गया। पर पदार्थ में है, हम पर पदार्थ के निमित्त से जो ज्ञान करते थे इंद्रियों के माध्यम से, उस पराधीन भाव से मुक्त कर लिया, अपने आप को ज्ञान से छुड़ा लिया। तो अपने स्वरूप में है, अपने में है और सुख भोग रहे हैं। मुक्ति कितनी दूर? ज्ञान से छूटे जितनी दूर। ज्ञान को छोड़ा तो परमात्मा बन जाते हो। ज्ञान की पराधीनता को समझे। पांच इंद्रियों से ज्ञान होता है, पांचों इंद्रियां मूर्त की हैं, उद्गल की है, हमारी नहीं है। इसलिए ये ज्ञान पराधीन हो गया। पराधीनता है वहाँ, फिर पराधीनता की चेन है। एक पराधीनता को स्वीकार करते हैं, बोलने में गले की पराधीनता, विचार करने में मस्तिष्क की पराधीनता, काय चेष्टा करने में पुद्गल की पराधीनता। हाथ है पुद्गल का तो काम कर सकते हैं हाथ से, हाथ काट दिया जाए, हमारे दोनों हाथ काट दिए जाए, हम तो मौजूद हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम स्वाधीनता से कर सकते हैं, ये विचार करने की जरूरत है। हमको ज्ञान पुद्गल ने दिया लेकिन उसको हमें हमारे हित में काम में लेना है। तो हित यही है कि हम इस बात समझ लें कि समझना भी पराधीन है। हम तो केवल सुख के बने तत्व हैं। जीव अगर अपनी ओर दृष्टि करता है, मतलब पर को नहीं देखता है, तो बिना ज्ञान के समझ आ जाता है उसको, मतलब कोई बिना इंद्रियों के ज्ञान के, कि मैं सुख स्वभाव ही हूँ, मुझे किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं। बस ज्ञान नहीं कर रहा है तो अपने में है और शांति भोग रहा है, वो समझ जाता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए सुख के लिए। जानना बंद करना है, इतना ही शर्त सुख के लिए। इंद्रिय जय करना है, इतनी शर्त सुख के लिए। इतना सुगम है सुख पाना कि हम ज्ञान की कल्चर को समझ जाएं, ज्ञान की प्रकृति को समझ जाएं। ज्ञान पराधीन है, चाहे उपशम नहीं है, औदैहिक है। नाम कर्म कर्म के उदय से जो शरीर प्राप्त हुआ है, इंद्रिया प्राप्त हुई है, इसलिए हम ज्ञान कर पाते हैं। ज्यादा विद्या नहीं है मोक्ष मार्ग की, देशना ज्यादा नहीं है, अत्यंत संक्षिप्त देशना है। हम तो रात दिन यही बात को दोहराते हैं, पर यह है कि जब तक अच्छी तरह आचरण में नहीं आ जाए तब तक इसका फल नहीं प्राप्त होगा। ये सम्यक ज्ञान हमारे आचरण में आना चाहिए। सम्यक ज्ञान में ज्ञान की हेता जानी गई, पराधीनता जानी गई। ये नैमित्तिक है, औदैहिक है। पुद्गल के निमित्त से, पुद्गल के उदय से, नाम का पुद्गल कर्म के उदय से इंद्रिया प्राप्त हुई है, इसलिए ज्ञान होता है। सूर्य का प्रकाश है, उजाला है तो ज्ञान होता है, पदार्थ है तो ज्ञान होता है, नहीं तो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान पराधीन होने से, नैमित्तिक होने से, इसको रिद्धि संज्ञा है। सुख को रिद्धि संज्ञा नहीं है, ज्ञान को रिद्धि संज्ञा है, बल को रिद्धि संज्ञा है। ज्ञान के अलावा जितनी शक्तियां जीव को प्राप्त होती है, सबको विद्या नाम है। कोई आकाश में उठ सकते हैं तो उसको विद्या नाम दे दिया। उन्हें आकाश विहार करते हैं, रिद्धि है, आकाशगामिनी विद्या है। ये सब विद्याएं रिद्धियां हैं जो कि पुद्गल के निमित्त से हमको प्राप्त हो जाता है। अविद्या ज्ञान प्राप्त हो पुद्गल के निमित्त से, मन पर ये ज्ञान प्राप्त होता है पुद्गल के निमित्त से।
जितना भी ज्ञान है वो पुद्गल प्रदत्त है, पुद्गल के निमित्त से है। उसको यदि अस्वीकार कर दें तो मुक्त होता है, अवधि ज्ञान मिल जाता है, उसको काम में नहीं लेता है। मन पर ज्ञान मिल जाता है, उसको काम में नहीं लेता है। मतसुद ज्ञान को भी काम में नहीं लेता है, उसको मर्यादा में लेता है, मन काम में नहीं लेता है। काम में क्या लेता है वो? अपने सुख स्वभाव से सोने वाले सुख को काम में लेता है। प्रति समय शरीर में कुछ सुख रहता है, उसको भोगता है। इतना सा मोक्ष मार्ग अपने में जो सुख की दशा है, निरोग दशा है, उसको हम पहचाने। वेदना का नहीं होना और सुख की स्थिति है। लट को, मकोड़े को, चींटी को, मक्खी मच्छर को भी शरीर में सुख रहता है, पहचानते नहीं। हमारे हाथ में दर्द नहीं है, पाँव में दर्द नहीं है, पीठ में दर्द नहीं है। ये दर्द का नहीं होना वो सुख का होना है, रात का नहीं होना वो दिन का होना है। हमारे सापेक्ष में वेदना का नहीं होना वो सुख का होना है। सुख के बारे में कुछ कल्पना मत करो, वेदना नहीं है, आप सुखी हो बस। ऐसा सुख के स्वरूप को समझे हम। सुख के संबंध में कोई विशेष सुख की कल्पना नहीं करें। वेदना नहीं होना मात्र सुख समझ लो, सामान्य विशेष सब इसी को नाम दे दो। वेदना नहीं है तो आप परमात्मा जैसा सुख भोग रहे हो। परमात्मा बन के पूर्ण सुख मिल जाएगा ऐसी कल्पना भी मत करो। और सुख अधिक मिलेगा, और अधिक मिलेगा, और अधिक मिलेगा, पूर्ण मिलेगा, कुछ नहीं है। वेदना स्थिति स्थायी हो जाएगी, इतना लो बस। शरीर में वेदना स्थिति ये स्थायी हो जाए, क्षुधा भी नहीं लगे, त्रसा भी नहीं हो, निहार की तकलीफ भी नहीं हो, तो आप समझ लो कि ये प्रभुता है, ये परमात्मा दशा है। आपके सीने में दर्द नहीं है, ये परमात्मा दशा है। पेट में दर्द नहीं है, परमात्मा दशा है। हाथ में दर्द नहीं है, परमात्मा दशा। इससे अधिक सुख की इच्छा ही नहीं करनी है, यही सुख है। जीव के परिप्रेक्ष्य में वेदना का नहीं होना ही सुख है। वेदना कर्म प्रदत्त है, कर्म के उदय से होती है, उद्गल के संबंध से होती है। और वेदना नहीं है, उद्गल का उदय नहीं है, जो है वो आपका है। उद्गल प्रदत्त कार्य आप में नहीं है तो जो है फिर आपका है। ज्ञान पुद्गल प्रदत्त है, वेदना पुद्गल प्रदत्त है। ये नहीं है तो जो है वेदना रहित स्थिति है, वह सुख है, वो आपकी है, आपका है। तो हम सुख की जो इच्छा करते हैं कि परमात्मा बन जाएंगे, मोक्ष में अनंत सुख मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप परमात्मा बनने पर भी वेदना रहित स्थिति ही पाने वाले हो, इसके अलावा कोई सुख मिलने वाला नहीं। इसलिए कोई सुख की कामना भी करना नहीं। आपका सर्वांग वेदना रहित होगा, वही सुख है आपका। वह स्थिति को आज भोगो, कल भोगो, तरसों को यही मिलेगी। इससे अधिक कुछ मिलने वाला ही नहीं, इससे अधिक कुछ इच्छा करना ही नहीं। तो इच्छा दुख है। आपके पास जो उपलब्ध है स्वभाव है वो आपका, इससे अधिक कोई स्वभाव भी नहीं है। वेदना नहीं है, वो आपका स्वभाव है। आपके अंगुलियों में दर्द नहीं है, सीने में दर्द नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, कानों में दर्द नहीं है, जीभ में दर्द नहीं है, गालों में दर्द नहीं है, तो यही परमात्मा का भी यही स्वरूप है। हाथ पे हाथ धरे पद्मासन में देख करके परमात्मा के बारे में कुछ ध्यान में लीन है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, कुछ नहीं है, बस वेदना स्थिति को भोग रहे हैं। उनके सर्वांग में वेदना नहीं, उस भोग से वो संतुष्ट है। वेदना रहित स्थिति के भोग से ही संतुष्ट है परमात्मा, और इससे अधिक उनमें कुछ भी नहीं। ये परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा के स्वरूप में वेदना नहीं है, इतना ही परमात्मा का स्वरूप मान लो, और वह आपके पास भी बहुत ऐसे देखी जाती है। इस प्रकार आप भी व्यक्त पर्याय में कुछ काफी हद तक परमात्मा हो, उसी परमात्मा दशा को आपने भोगना। हम ज्ञान के माध्यम से पता नहीं मोक्ष के बारे में क्या क्या कल्पना कर लेते हैं। ऐसा कुछ होता होगा, ऐसा कुछ होता होगा, ऐसा अनंत सुख होता होगा, उत्तम सुख होता होगा, अतीन्द्रिय सुख होता होगा। शब्दों की मारामारी में नहीं पड़ना। आपके शरीर के जिन जिन भागों में वेदना नहीं है, उन उन भागों की अपेक्षा आप अभी परमात्मा हो। कितने 100% परमात्मा हो, आप उस परमात्मा सा को भोगो। कितना सुगम है परमात्मा बनना, एक समझ का फेर है। हम इंद्रियों के द्वारा समझना चाह रहे थे तो समझ नहीं आई, शास्त्रों के माध्यम से समझना चाह रहे थे नहीं समझ आई, अपने पास गए तो समझ आएगी। क्या समझ आएगी कि जो वेदना स्थिति है वही परमात्मा दशा है। परमात्मा का और कोई स्वरूप ही नहीं है। जो सामान्य सुख है वही विशेष सुख है, इससे अधिक सुख होता ही नहीं है, उसकी वांछा करना ही नहीं। जो है वो पूरा है। प्रभु तो सब बातों पूरा। वेदना को निकाल दो, इंद्रिय पर ज्ञान मत करो, ये दो चीजें को पराधीन है। वेदना पराधीन है,
ज्ञान पराधीन है, बल पराधीन है, काया चेष्टा बोलना सब पराधीन है। एक वेदना स्थिति है जो आपकी अपनी है, उसमें कोई कर्म का रोल नहीं है, कोई खुद का शरीर का रोल नहीं, कोई भगवान का रोल नहीं, वो तुम्हारा स्वरूप है। तो आपको हमको करना क्या है, बस वेदना स्थिति को अपने शरीर में टटोल के उसको भोगते रहना। कितना सुगम सा काम होगा। क्या करें साहब, भगवान बनने के लिए क्या करें कि भगवत्ता को पहचान कर भोग लो। भगवत्ता आप कायम है, अभी जितने जितने अंशों में आपका शरीर वेदना रहता है वो आपका परमात्मा से है। कितने परमात्मा से है, उस अपेक्षा 100% परमात्मा है। पैसा नहीं तो अपने को पामर मारने लगते हैं, तो ज्ञान अधिक नहीं तो अपने आप पामर मारने लगते हैं, बल अधिक नहीं तो अपने आप पामर मारने लगते हैं। ये माप अच्छा नहीं है हमारा। हमारा माप, हम अच्छे कब हैं, कैसे अच्छे हैं कि हमारे शरीर में वेदना नहीं है। तो बस आप 100% परमात्मा हो, बिल्कुल पर वेदना नहीं है तो आपको भूख लगी जाती है, प्यास लगी जाती है, नींद की प्रॉब्लम होती है। हमारा शरीर में अभी वेदना किसी न किसी अंश में रहती है। अपने पास आते हैं, शरीर में टटोलते हैं सिर से पांव तक, तो कहीं न कहीं हमें वेदना खड़ी हो जाती है। वो हमारा स्वरूप को घात करने वाला कर्म का कार्य है। तो क्या करें भाई, सुख की स्थिति को ही जितना दुख नहीं है उतना सुख समझो आप। वेदना का अधिक नहीं होना भी सुख है। हमें तो सुख को पकड़ के बैठना है बस। हमारा मुक्ति का आधार है वो सुख बनेगा, वो क्योंकि हमारी संपत्ति है, हमारा अपना स्वरूप है, किसी का द्वारा दिया हुआ नहीं है। तो केवल सुख की स्थिति को समझना नहीं है। दर्द नहीं है तो आराम, हम बोलते हैं दर्द नहीं तो आराम है जी, आज तो आराम है। तकलीफ कल थी, कल बुखार थी, कल अब दर्द नहीं है। बीमारी थी तो दर्द हो रहा था, पेन किलर गोली खा ली, डॉक्टर पूछता अब आराम है, या दर्द नहीं है। दर्द गोली आपको संवेदना शक्ति कम कर देती है, वो तरीका ठीक नहीं है। आपको कोई पराधीन साधन काम में संवेदन शक्ति को खत्म नहीं करना है, आपको स्वभाव से ही वेदना नहीं बदलना है। ये स्थिति कैसे प्राप्त हो, आप ज्ञान का प्रयोग मत करो, आप स्वस्थ होने लग जाएंगे। बहिर्मुख मत रहो, पदार्थों को मत जानो, बल के काम मत करो, बोलना मत करो, विचारना मत करो, कुछ याद मत करो। आप तो बस वेदना स्थिति को ढूंढो अपने शरीर में और उसको भोगते रहो। आँख खोलने की दरकार नहीं, आँख आपकी नहीं है, पुद्गल प्रदत्त है। ज्ञान पुद्गल प्रदत्त है, आँख नहीं खोलना है। कुछ सुनना नहीं, सूंघना, चखना, स्पर्श करना नहीं, बोलना नहीं, विचारना नहीं, याद करना नहीं, चलना नहीं, फिरना नहीं। केवल आधार क्या है, अपने शरीर की वेदना स्थिति को पकड़ के बैठ जाओ, तो आप निश्चल होंगे, इच्छा रहित होंगे, निष्क्रिय होंगे और थोड़े समय में इस मोह के बंधन से छूट जाओगे। तोता है, पिंजरे में बंद है, उसके सामने कोई मान लो कुछ खाने पीने की चीज रखी, काजू रखा, बादाम कुछ भी रखा, अब तोता तो मुर्दे का सांग कर ले, उसको काजू आजू खाता ही नहीं है, तो क्या सोचता है मालिक, क्या सोचता है, तो मर गया, पिंजरे का उसे बाहर निकाल देता है, उसको फेंक देता है, फट से उठ जाए वो। उसको बस मालिक के सामने इस प्रकार बने, मैं तेरी सुविधाओं को नहीं भोगता हूँ, अपने मन में धामे, मैंने मालिक के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को नहीं भोगना, तो मालिक छोड़ देगा उसको। हम अगर पुद्गल प्रदत्त ज्ञान को काम में नहीं लेंगे तो कर्म हमको छोड़ देगा, तत्काल ही छोड़ देगा। मुर्दे का वेश बना करके अगर तोता बैठ जाए, वो भी खाने पीने तो कुछ भी खाता पीता नहीं, बस ऐसे पड़ा रहता है, बीमार पड़ गया, मर गया, उसको तोते को दरवाजा खोलेगा, फेंक देगा उसको, उड़ जाए करड़े आराम से। ऐसे पुद्गल प्रदत्त सुविधाओं को नहीं भोगते हैं तो कर्म सोचता है ये जीव काम का नहीं है, तो छोड़ देगा, कर्म बंधन छोड़ देगा और आप मुक्त हो गए, परमात्मा बन जाओ। पुद्गल प्रदत्त सुविधाओं को मुख्य रूप से ज्ञान को काम में नहीं लेना। ज्ञान पुद्गल के द्वारा दिया, वो आंख से ज्ञान होता है, कान से ज्ञान होता है, सब पुद्गल से ज्ञान होता है और पुद्गल का ही होता है। पुद्गल अपनी प्रसिद्धि कराता है हमको ज्ञान दे करके, हमारी प्रसिद्धि नहीं कराता है वो। ज्ञान से अपना अनुभव नहीं होता है। ज्ञान ने, पुद्गल ने हमें ज्ञान दिया, लेकिन हमारी संवेदन शक्ति को तो काम में लेने से रोक दिया, उल्टा हमारे सुख को भोगने से रोक दिया। पक्षी के, तोते के पंख काट देता है मालिक, उसको कुछ खिला पिला के पिंजरे में बंद कर देता है, पंख और काट देता है, तब उड़ भी नहीं सकता वो, खुली हवा का सुख भी नहीं ले सकता वो। तो ऐसे ही है, उद्गल हमारे को ज्ञान दे करके हमारी संवेदन शक्ति को खत्म कर देता है, हम अपने सुख को भी नहीं भोग सकते।
हमारी संपदा को नहीं भोग सकते। ऐसा पुद्गल के प्रलोभन में नहीं आना है, ज्ञान के प्रलोभन में नहीं आना है, बल के प्रलोभन में नहीं आना है, किसी पुद्गल की सहायता सिद्धि होने वाले कामों को नहीं करना। कौन सा काम है जो पुद्गल के सहारे बिना सहारे का है? हमारा स्वभाव है जो पुद्गल के सहारे का नहीं, वो शरीर में वेदना का नहीं होना, उसमें पुद्गल का कार्य नहीं। पुद्गल वेदना पैदा करता है, वेदना नहीं पैदा करना उसका काम नहीं। विवाह पैदा करता है, वेदना विवाह है, वेदना वो नहीं करेगा, पुद्गल को देखें वेदना नहीं कर सकते हैं। वेदना का नहीं होना ही परमात्मा से है। आप उसमें उसके अनुभव रूप रहना, इसके अलग अलग किसी सुख की कामना ही नहीं करना। वो कामना स्वयं ही मिथ्या ज्ञान है। हम इस वेदना सुख के अलावा भी कुछ सुख मान रहे हैं, पढ़ पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ पढ़ के मान रहे हैं, खोटी देशना देख कर मान रहे हैं, इससे भी कोई अधिक सुख होगा, हमको होता होगा। कोई इससे अधिक सुख नहीं होता है। वेदना स्थिति को पा लेना, पूर्ण रूप से सदा के लिए पा लेना, वही परमात्मा से है। इसलिए खुश हो जाओ, जितने जितने भाग में आप शरीर में वेदना नहीं है, उतने उतने रूप में आज या परमात्मा हो और सुख को भोगो आप। तो फिर आपको लगेगा कुछ समय बाद सारा शरीर वेदना रहित हो गया, कभी वेदना ही नहीं होगी आपको, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, मूर्त शरीर फिर भी आपसे पृथक होकर दोबारा नहीं मिलेगा। ना कोई इंद्रिया मिलेगी, इंद्रिय ज्ञान होगा, हम उसके बस में ही नहीं है पुद्गल की। क्या है कोई इंद्रियों को रचना करेगा, वो नहीं बांधेगा हमारे को, इंद्रिया नहीं देगा हमारे को। इंद्रियों को रचना करता है वो कब, जब उसके हम बस में होते हैं। उसके बस में नहीं होते तो इंद्रिया नहीं देता हमारे को। इंद्रिया तो बंधन है, शक्ति नहीं है, बंधन है हमारा। ज्ञान एक बंधन है, हमारी शक्ति नहीं, ज्ञान एक बंधन है जिससे हम दुख भोगते हैं। एक शरीर में वेदना का नहीं होना, वही सुख का होना है, वही हमारी शक्ति है, उसी को भोगना, उसी का नाम आत्मा का ध्यान करना है। ध्यान के सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।